सेनापति है एक से और बजा रहा आदाब, और क्यों भुलवाई हो मुझे और बड़ा कौन सा काम, ये राजकुमारी साहिबा आपने मुझे सीमा बॉर्डर से तत्काल राजमहल में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि वो जरूरी बात क्या है, वो खास काम क्या है जो कि मेरी आवश्यकता आ पड़ी आपको। बताइए राजकुमारी जी, क्या बात है? सेनापति निर्भय सिंह, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। शाही शमशीर आपको दिखाऊं? जी हाँ। राजकुमारी जी, ये शमशीर मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि इस शमशीर में बहुत तेज धार है और कहीं सी धार आपको लग गई तो फिर क्या होगा? सेनापति, शायद आप ये भूल रहे हैं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और ऐसी शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है। इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। लाइए शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी, आप तो नाक नाराज हो रही हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा शमशीर देखने की है तो मैं आपको शमशीर जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आप महाराज की सगी बहन हैं और आपके आदेश का पालन करना ये हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, ये लीजिए, देखिए शाही शमशीर तो कोई ऐसी वैसी शमशीर नहीं है राजकुमारी जी, बल्कि ये शाही शमशीर हमारे नाम की शमशीर है। ये देखो, इस शमशीर पर हमारा नाम भी लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। ये देखो, लीजिए, संभाल कर देखना। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। जी हाँ। सेनापति जी, आप इस शमशीर में कभी धार नहीं लगवाती? राजकुमारी जी, अभी ये नई शमशीर आई है। इस शमशीर में धार ही नहीं है। महाबली, महाबली, इस शमशीर में धार लगवा के आओ। रिलैक्स सेनापति, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? परेशान होने वाली बात ही है राजकुमारी जी, मैंने आपसे पहले बता दिया कि उस शमशीर पर मेरा नाम लिखा है। आपको मालूम नहीं है राजकुमारी जी, अगर उस शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए और शमशीर को उस स्थान पर बरामद कर लिया जाए तो उस शमशीर के जरिए मैं फंस सकता हूँ राजकुमारी जी। मैं इसलिए कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, आप इतने देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए। नो राजकुमारी जी, नो, कुर्सी पर हम बैठे क्यों? आप खड़ी रहें और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। देखिए, हमें अपने गुरुओं से, अपने दादा परदादाओं से इतना ज्ञान प्राप्त है कि बड़ों का अदब करना, उनका सम्मान करना, ये हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। और आपके सामने मैं नहीं बैठ सकता, आप बैठे। फिलहाल आप वो काम बताइए कि इसलिए मुझे बुलाया है। सेनापति जी। जी हाँ। आप इस कुर्सी की बात करते हैं? हाँ, करता तो इसी कुर्सी की बात। इस कुर्सी की? जी हाँ। अरे सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पे बिठाना चाहती हूँ। दिल के सिंहासन पर? मैं अच्छी बातें कर। कैसी बात कर रही हो तुम, उल्टे सीधी हैं? अरे राजकुमारी जी, मैं दोनों कर जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है कोई काम के लिए, लेकिन उल्टा सीधा की बातें मुझसे मत करना है? राजकुमारी जी, देखिए, मैं बहुत शंकर में पड़ गया, बड़ी सोच में पड़ गया कि आपके कच्छ के दरवाजे किस लिए लॉक कर दिए गए हैं। इसलिए सेनापति जी कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए हैं। देखिए राजकुमारी जी, ये दरवाजे खुलवा दीजिए प्लीज।
दरवाजे खुलवा दीजिए। दरवाजे? मैं तुम्हारे लिए पूरा सामान खोलने के लिए तैयार हूँ राजा। बुला गई हो। हम तो मुद्दती शमरती हूँ तुम पे सनम, मैं तो मुद्दती शमरती हूँ तुम पे सनम। मैं नहीं पीता जाम हुआ। वो जाम नहीं राजा। फिर किस जाम की बात करते हो? जाम बसलती पिला दूर हो जाए तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए करवट बदलती रहती हूँ। दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए करवट बदलती रहती हूँ। और पलंग पे मेरे प्यारे लश्के कमर बशलत पिला दूँ हो जाए की बात ऐसी ये मुझको सुनाओ नहीं बात। हाँ जो प्लीज मुझे सुनावो नहीं बात ऐसी ये मुझे सुनावो नहीं, मुझको अपने गले से लगावो नहीं। हे राजन की बहना और कुछ शर्म तो कीजिए। आप हैं राजन की बहना और कुछ शर्म तो कीजिए। भाई सम लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए कि अपने अपने भैया को सैया बनावो नहीं। अपने अपने भैया को सैया बनावो नहीं, मुझे अपने गले से लगावो नहीं। राजा कहते हैं जो किया सर उसके फूट गए। जरा सुनिए
कहती हूँ पहले कविता के भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए मरे राजकुमारी गुरुमती को मैं दे दूंगी चेहरे। खामोश हो जाओ बदतमीज लड़की, इतना पगला गई हो, क्या बात कर रही हो तुम? अरे महाराज को मरने की मना रही हो? जिनकी सगी बहन हो तुम और तो मरने की मनाती हो, और किस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो और बुआ हो करके भी बच्ची को जहर देने की सोचती हो? अरे राजा तो मर जा चुल्लू भर पानी में। राजकुमारी जी कैसी बात कर रही हो? तुम कहा ना तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे लिए। पागल हो गई हो ना? तुम्हारे प्यार में। चुप हो जाइए। आई लव यू। आई है क्यों? आई लव यू। आई है क्यों? आई है क्यों? के भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए मरे राजकुमारी गुरुमती को मैं दे दूंगी चेहरे और बना लूंगी अपना भरता बना लूंगी अपना भरता तो कहती हूँ पहले कविता ये जरा सुनो लड़की गुस्ताख, गुस्ताख बेशरम ना। ये जरा सुनो लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज मुझसे प्यार। सम्राट की है बहन और मैं उनका गुलाम। आप सम्राट की है बहन और मैं उनका गुलाम। कट जाएगा सर मेरा पर डिगे नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज तुझसे प्यार। देखिए राजकुमारी जी, इतनी बड़ी नादानी मत करिए। ये क्या बदतमीजी? अब रिवॉल्वर को निकाल कर अब मेरी तरफ निशाना कर रखी हो। ये रिवॉल्वर में गोलियां हैं और अगर जरा सा ही टाइगर दब गया तो गोली निकलकर किसी को भी लग सकती है और कोई हादसा भी हो सकता है। इसलिए प्लीज रिवॉल्वर से नादानी मत करो, इसे मुझे दो। सेनापति जी लाइए प्लीज। आप सत्य कहते हैं, इसके अंदर गोलियां हैं और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं। बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है ना, इसीलिए तो कहती हूँ आप मेरी बात मान जाइए, मैं इसे हटा देती हूँ। ए बाबू बउआ, कौन बउआ? चलो खाओ पियो छुट्टी करो। ऐसा है, हम बिल्कुल खा पी के फिट हैं, समझ गई ना? नाश्ता कर लो। बॉर्डर पे 3 टाइम नाश्ता पानी भोजन मिला करता है, समझ गई ना? हाँ। दरवाजे खुलवा दो, हमको यहाँ से जाने दो, ज्यादा परेशान मत चले जाना राजा, देखिए ना मैं पानी पानी हो गई हूँ। कौन? तो आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ।
कि मुझे आपसे काफी शिकवे मिले हैं। क्या? एक दो नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि 1000 शिकायतें हैं आपसे। क्या? मुझे आपसे काफी शिकवे मिले हैं और कहा मान लीजिए नहीं प्यार की। ज्यादा 1 घंटे से मशका लगा रही हूँ और तू हरामजादी भाव खा रहा है। राजकुमारी जी कहते हैं प्यार प्यार से मिलता है और जबरदस्ती करने से कुछ हासिल नहीं होता है, समझ गई ना? और मैं तुम्हारी इन प्यार पे इनकार कर रहा हूं। महाराज की बहन हो, आज तक मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा पाया। आज तुम पहली लड़की हो जो मेरे ऊपर हंटर बरसा रही हो और भी मुझसे गलत काम करवाना चाहती हो। एक बात सुन लीजिए, अगर महाराज की तुम बहन न होती ना, अगर महाराज की बहन नहीं होती तो अब तक तुम्हारा कर निकाल कर नीचे फेंक देता, भोजन के लिए तरस जाती। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए राजकुमारी जी, महाराज का खाया हुआ नमक रोम रोम में बसा है मेरे। महाराज के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बारूद की ढेर की तरह फट जाऊंगा, लेकिन महाराज के शान शौकत के खिलाफ, इज्जत के खिलाफ भविष्य में कभी कोई काम नहीं करूंगा। तू अभी करेगा, इसी बात में करेगा। राजकुमारी जी, निर्भय सिंह नाम है मेरा और निर्भय सिंह की ये शरीर समझ ले कि पत्थर की है। और हाँ, मेरे बदन पर हंटर बरसाते बरसाते तुम्हारी सांस फूलने लगी। क्यों राजकुमारी जी? तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें टीबी हो गई हो। और राजकुमारी जी, जरा अपनी तालियों को खोल कर ही देख लो, भाई मेरे बदन पर हंटर चलाते चलाते तुम्हारे इन हाथों में छाले तो नहीं आ गए? देख लो देख लो।